अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हम लोग ये बात कर रहे थे कि नॉर्मली हम लोग जो करते हैं अपने सर्किट्स के अंदर जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो हम W को चेंज करते हैं लेकिन L को हम लोग सेम रखते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे ये लिखा है, मैथमेटिशियन ने और जो ट्रांजिस्टर की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं उन्होंने ये लिखा है कि फॉर गुड कॉपिंग एबिलिटी ऑलवेज चूज़ द सेम एल। सिर्फ हम लोग स्केलिंग जिस पैरामीटर में करते हैं वो हम लोग करते हैं डब्ल्यू के अंदर, ठीक। तो प्रॉपर स्केलिंग जब भी हमने करनी है अपने ट्रांजिस्टर्स की तो प्रैक्टिकली हम लोग डब्ल्यू के अंदर ही करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस हम पिछले लेक्चर में भी करते आए हैं, जस्ट अ रिकॉल कि ये आपके पास उन अल्फाज में जो इस बुक में लिखे गए हैं, ये एक गोल्डन करंट सोर्स है, ये उसके रेप्लिका है और ये इस करंट सोर्स के मल्टीपल भी हो सकते हैं, राइट। और ये जो दूसरे हमारे और कुछ फैक्टर्स थे एक अच्छे करंट सोर्स होने के, लाइक कि इट हैज़ टू बी, आप कह लें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो ये एक वेरी क्लोज टू आइडियल करंट सोर्सेज हैं और ये इस गोल्डन करंट सोर्स के रेप्लिकास हैं, ओके। तो अगर मैं ये I2 निकालना चाह रहा हूँ तो I2 क्या है, I2 W3, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, I2 इज़ W2 ओवर W1 इंटू आई रेफ और I3 इज़, यहाँ पे 3 आएगा, I3 इज़ W3 ओवर W1 इंटू आई रेफ, राइट। स्केलिंग हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। अब हम ज़रा अगली चीज़ की तरफ आते हैं, पी मॉस करंट सोर्सेज। हम लोग इस वक्त तक एन मॉस ट्रांजिस्टर को देखते हैं और एन मॉस ट्रांजिस्टर के ही हम रेप्लिका या करंट मिरर बनाते आए, राइट। अब अगर हम बात करें पी मॉस की, पी मॉस का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है, आपका जो करंट फ्लो है वो VDD से नोड की तरफ आ रहा है, ठीक। एन मॉस में नोड से ग्राउंड की तरफ आपका करंट जाता था, जबकि पी मॉस में VDD से नोड की तरफ आ रहा होता है आपका करंट, जो करंट की डायरेक्शन होती है। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने एक्चुअली करना ये है, पहले हम लोग यूँ करते थे कि हम एक डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बनाते थे और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो हम एक दूसरे ट्रांजिस्टर को देते थे, राइट। एक डायोड कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बनाते थे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज थी वो हम एक दूसरे ट्रांजिस्टर को देते थे। यही काम अब हम इस VB के साथ करेंगे जो कि पी टाइप है, पी मॉस है। इस VB को हम लोग क्या करेंगे, दिस VB हैज़ टू कम फ्रॉम ए डायोड कनेक्टेड PMOS डिवाइस दैट रिसीव्स अ रेफरेंस करंट। यहाँ से रेफरेंस करंट वो रिसीव करेगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। ये आपके पास एक डायोड कनेक्टेड डिवाइस है और ये एक रेफरेंस करंट है। लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये रेफरेंस करंट है, ये डायोड कनेक्टेड डिवाइस है। लेकिन पी मॉस में आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हिसाब होता है, तो ये आपके पास इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, जो ये वाली वोल्टेज है, ये अब हम लोग दे रहे हैं इस पे, ओके। ये वोल्टेज अब इसके ऊपर आ रही है, तो ये आपके पास एक्ट करेगा एज ए करंट मिरर ऑफ दिस रेफरेंस, ओके। ये I2 करंट है, ये आई रेफ का रेप्लिका है, इसकी कॉपी है विद सम स्केलर मल्टीपल। और वंस अगेन द सेम इक्वेशन अप्लाइज फॉर पी मॉस करंट मिरर्स। यही इक्वेशन आपके पास एन मॉस के लिए थी, यही सेम इक्वेशन ही आपके पास पी मॉस के लिए, बट द ओनली डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे ये जो I2 है ये डिपेंड कर रहा है W ओवर L ऑफ दिस डिवाइड बाय W ओवर L ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय आई रेफ, ओके। पिछले लेक्चर में हम लोग ये रिलेशन देख चुके हैं, तो ये इसका एक रिलेशनशिप है।
अब एक छोटी सी सा एग्जांपल देखते हैं। An NMOS common source stage requires a load current source equals to 200 माइक्रोएम्पेयर। एक NMOS कॉमन सोर्स स्टेज है, जहाँ पे मेरा पेन है ये वाला, इसको 200 माइक्रोएम्पेयर का लोड रिक्वायर्ड है। हाउएवर वी हैव ए रेफरेंस करंट इक्वल टू 400 माइक्रोएम्पेयर। रेफरेंस करंट मेरा 400 है और मैंने एक NMOS कॉमन स्टेज को 200 देना है। इस डायग्राम की तरफ आओ। यहाँ पे मेरे पास 400 है, ठीक। यहाँ पर मैंने 200 माइक्रोएम्पेयर यहाँ पे डिज़ाइन करना है और इसके आगे मैंने एक NMOS कॉमन स्टेज लगाई है इसके आगे, राइट। क्वाइट सिंपल। यही चीज़ यहाँ पे मैंने बना ली, ठीक। तो अब करना क्या है, जो कि पहले हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, एक तो कन्वेंशनल अप्रोच है ना, वो ये है कि आई नीड टू चूज़ W2 टू बी हाफ ऑफ W1 और L1 और L2 को मैंने सेम रखना है इस इक्वेशन में। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने एक इसकी दूसरी अप्रोच भी आपको बताई थी। वो दूसरी अप्रोच क्या थी? वो दूसरी अप्रोच ये थी कि अगर यहाँ पे मैं पैरेलल में एक और ट्रांजिस्टर लगा दूँ अपने रेफरेंस के साथ ही, पैरेलल की टर्म यूज़ की थी उधर, पैरेलल में एक और ट्रांजिस्टर मैं इधर लगा दूँ, तो फिर क्या होगा? तो फिर इन दोनों के W's का सम इसके W के बराबर होगा। मतलब कि आपके जो ट्रांजिस्टर्स के W's होते हैं ना, वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं यही अप्रोच इधर PMOS के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। ये तरीका तो है ही अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकली फॉलोड क्या होता है कि इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ये इनके जो ड्रेन है आपके पास वो DTD के साथ हैं, सोर्सेज नीचे कॉमन है, इसके अलावा गेट भी आपस में कॉमन है, और ये एक और ट्रांजिस्टर की तरफ जा रहे हैं इनपुट, इसकी जो वोल्टेज है एक और ट्रांजिस्टर की तरफ जा रही है, ठीक। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये तीनों के तीनों यूनिट डिवाइसेस हैं। यूनिट डिवाइसेस का मतलब ये है कि इसका WRL, इसका WRL और इसका WRL, ये तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हों तो फिर इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास जो करंट आएगा वो आधा हो जाएगा रेफरेंस का, ठीक। क्योंकि ये WRL तीनों के बराबर हैं तो ये करंट आपका यहाँ पर हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास 400 है तो इधर आपके पास 200 आएगा, ओके। तो ये जो आपका सर्किट है ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो सकता है। ये इसकी एक अप्रोच है। वही जो पिछली एग्जांपल थी, ये इस दफ़ा PMOS करंट मिरर के साथ ये एग्जांपल है। आई होप ये समझ में आ गई होगी, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अब एक आखिरी चीज़ यहाँ पे रह गई है, वो है बाईपोलर करंट मिरर। बाईपोलर करंट मिरर का मतलब है कि अब हम MOSFET की बजाय BJT यूज़ करेंगे, बाईपोलर डिवाइसेस, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। तो बाईपोलर डिवाइस की जो इक्वेशन है वो है IC, जो कि कलेक्टर के ऊपर आती है, इज इक्वल टू आई सैचुरेशन करंट एक्सपोनेंट ऑफ VBE अपॉन VT। बाईपोलर डिवाइस में ये इक्वेशन फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो IC है ये इस जगह पे आपके पास I1 है। ये करंट मिरर ही बना हुआ है। करंट मिरर का मतलब ये आपके पास गोल्डन है और ये उसका रेप्लिका है, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब क्या है, मैं अब ऐसे करता हूँ कि ये इसका कलेक्टर है, ये इसका कलेक्टर है। इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल IC2 कह दूँ, इसको मैं कह दूँ IC1। तो IC2 ओवर IC1 इज इक्वल टू दिस इक्वेशन फॉर 2 डिवाइड बाय दिस इक्वेशन फॉर 1। तो ये इस तरह से बन जाएगी। अगर ये दोनों डिवाइसेस आपके पास आइडेंटिकल हों तो ये आपस में कट जाएगा। कोई सिंपल, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। VB भी सेम होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी नॉर्मली सेम ही होती है। तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा आप यूँ कह लें कि ग्लिच है। अच्छा, बाय द वे, जब इस तरह से इक्वेशन बनेगी, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुए, सैचुरेशन करंट्स दोनों के आइडेंटिकल हुए, तो आप बड़ी आराम से देख सकते हैं कि
ये इसका एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। IC2 की वैल्यू IC1 की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे इस केस के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ IS2। अगर आइडेंटिकल हुए तो ऑब्वियसली सेम होगा, तो ये इसका रेप्लिका बन गया है। ये जो I1 है ये इस IREF का रेप्लिका बन गया। इसको मैं इस इक्वेशन में IC2 कह रहा हूँ, इसको इस इक्वेशन में IC1 कह रहा हूँ, तो ये इसका रेप्लिका बन गया है। ओके, तो बाईपोलर डिवाइसेस के अंदर भी ये प्रैक्टिस फॉलो हो सकती है, एज इट इज़ फॉलो हो सकती है, बट एक छोटा सा इसके अंदर डिफरेंस है। बाईपोलर डिवाइसेस में आपके पास यहाँ पे बेस के ऊपर करंट भी होता है। ओके, IB भी इसके अंदर गो के बहुत मिनिमम अमाउंट में है, लेकिन IB यहाँ पे फ्लो करता है इस डिवाइस के अंदर। जबकि जब हम मॉसफेट की बात कर रहे होते थे तब हमें यहाँ पे वोल्टेज चाहिए होते थे। आप लोगों को ये पता है कि करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सी है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कौन सी है। आप पिछले सेमेस्टर में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। तो बाईपोलर डिवाइस में यहाँ पे आपके पास IB एक बेस करंट आता है, तो ये उस लिहाज से एफिशिएंट नहीं है उतना जो बाईपोलर करंट में है। हाउएवर इसको भी ख़त्म करने के वेज एंड मीन्स हैं, लेकिन वो हम लोग इसमें नहीं पढ़ रहे। तो बाद ये आपके पास बाईपोलर करंट मिरर है। उसके बाद फिर आगे हम लोग इसकी कुछ और एग्जांपल्स और फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच।